नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए एक ऐसा प्रीमिक्स जिससे 10 मिनट में फटाफट से 4 अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं। आज मैं साबूदाने से 4 अलग अलग व्यंजन बनाने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए एक ही प्रीमिक्स का उपयोग करने वाली हूँ। आज मैं साबूदाना पकौड़ा, साबूदाना पराठा, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना अप्पम 10 मिनट में फटाफट बनाने वाले हैं। तो चलिए 4 व्यंजन बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना का प्रीमिक्स बनाते हैं और साथ में चटनी की भी तैयारी करते हैं। साबूदाना भिगोने के भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। किसी किसी को साबूदाना भिगोने से पहले तवे पर थोड़ा गर्म करके फिर पानी में भिगो देना पसंद है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही नॉर्मल पानी में साबूदाना भिगो देते हैं। मैंने भी साबूदाना साफ़ करके नॉर्मल पानी में 2 घंटे पहले भिगोने के लिए रखे थे, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। साबूदाने बिल्कुल अच्छे से फूले हैं। साबूदाने में डालने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेते हैं। जिन्हें ज़्यादा तीखा पसंद है वो ज़्यादा मिर्ची डालें और जिन्हें कम तीखा पसंद है वो कम मिर्ची डालें। हरी मिर्च काटने के बाद यहाँ पर हम उबले हुए आलू को बारीक बारीक काट लेते हैं। आधा किलो साबूदाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू उबाले हैं। आलू से रेसिपी में अच्छी बाइंडिंग आएगी और रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब हमारे सारे आलू कट गए हैं, तो आइए उन्हें मिश्रण में मिला देते हैं। अब हम इस मिश्रण में 2 चम्मच साबुत जीरा मिलाते हैं। अब इसमें जाएगा 4 से 5 चम्मच यानी कि करीबन 50 ग्राम के आसपास भुने हुए मूंगफली का पाउडर। अभी हम इसमें मिलाते हैं स्वादानुसार नमक। नमक के बाद इस प्रीमिक्स में 2 चम्मच चीनी मिला देते हैं। चीनी न केवल मिठास बढ़ाती है, बल्कि हम जो भी व्यंजन बनाते हैं उसका स्वाद भी बढ़ा देती है। मिश्रण मिक्स करने से पहले 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट इसमें मिलाना है और बाद में सारे जिन्नस को मिक्स करने हैं। मैं अदरक पेस्ट डालना भूल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया मुझे तुरंत याद आया और मैंने अदरक का पेस्ट इसमें मिलाया, लेकिन वीडियो में नहीं दिखा पाई। बहुत सारे लोगों को साबूदाने से बने व्यंजन पसंद है। कुछ लोगों को साबूदाने का वड़ा पसंद होता है, लेकिन उसका तेल नहीं। किसी किसी को साबूदाने की खिचड़ी पसंद होती है। बहुत सारे लोगों को तो साबूदाने से बना क्रिस्पी खस्ता साबूदाना पराठा चटनी के साथ पसंद आता है, तो कुछ लोग साबूदाने से बने मसालेदार अप्पम पसंद करते हैं। आज मैंने घर के सारे लोगों की अलग अलग फरमाइश पूरी करने के लिए एक ही प्रीमिक्स से 4 अलग अलग व्यंजन बनाए हैं। इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं, ताकि मसालों का पूरा स्वाद इस मिश्रण में आएगा और बाइंडिंग भी अच्छी बनेगी। मिश्रण सेट हो जाने तक हम चटनी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, 2 हरी मिर्च, भुने हुए मूंगफली का पाउडर 2 चम्मच। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक। नमक के बाद इसमें मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। थोड़ा पानी मिलाकर मिक्सर में अच्छे से पीस लेते हैं। इसी तरह से हो जाएगी हमारी चटनी तैयार। अब हम इस साबूदाने के मिश्रण को खोलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिश्रण में बाइंडिंग आया है। इस मिश्रण को फिर से अच्छे से मिलाते हुए धीरे धीरे दबाते हुए लंबे लंबे गोल आकार में बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बॉल्स को धीरे धीरे हल्के हाथों से दबाना है, ताकि बॉल तलते समय अच्छे से फूल जाए। इस साबूदाना बॉल्स को हम साबूदाना शॉट्स, साबूदाना बाइट्स या फिर साबूदाने की भजिया भी कह सकते हैं। साबूदाना शॉट्स तैयार है। अब उसी प्रीमिक्स का उपयोग करके हम साबूदाना के अप्पम बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ साबूदाने की छोटी छोटी लोइयाँ हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमा के बनाती हूँ। साबूदाने के अप्पम बिल्कुल हल्के हल्के दबाते हुए गोल गोल बनाने हैं। इसी तरह दबा दबा कर हम बाकी के सारे अप्पम तैयार कर लेते हैं। अब हम उसी प्रीमिक्स का उपयोग करके
साबूदाना थालीपीठ बनाते हैं। आप इसे साबूदाना पराठा भी कह सकते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को तेल या घी लगाकर चिकना करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण लिया है, जिस प्रीमिक्स से मैंने पहले साबूदाना शॉर्ट्स और साबूदाना अप्पम बनाए थे। अब मैं इस मिश्रण से लोई बनाती हूँ। इस लोई को एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर हल्के हाथों से दबाते हुए गोलाकार शेप देती हूँ। यहाँ पर हमारा तीसरा व्यंजन रेडी हुआ है, जिसे आप साबूदाना थालीपीठ या फिर साबूदाना पराठा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे तीन व्यंजन तैयार है। सबसे पहले मैंने बनाए थे साबूदाना शॉर्ट, फिर बनाए थे साबूदाना अप्पम और उसके बाद मैंने बनाया था साबूदाने का पराठा। तो अभी मैं साबूदाना शॉर्ट्स डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई गर्म करके उसमें मूंगफली का तेल डालकर साबूदाने की भजिया डीप फ्राई करने के लिए छोड़ती हूँ। साबूदाना बहुत सारा तेल या घी सोख लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कम से कम तेल का उपयोग किया है और साबूदाने की भजिया मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक 2-3 बार उलट पुलट के अच्छे से फ्राई की है। एक तरफ साबूदाने की भजिया तैयार है। अब तवे को मूंगफली तेल से ग्रीस करके गर्म करते हैं और साबूदाने के पराठे को मध्यम आंच पर पकने के लिए रखते हैं। पराठा पकने में समय लगता है, इसीलिए दूसरे चूल्हे पर अप्पम पात्र को तेल का ग्रीसिंग करके गैस को मध्यम आंच पर रखते हुए एक एक करके सारे अप्पम सेकने के लिए रखते हैं। जब तक साबूदाना पराठा और अप्पम रेडी हो जाते हैं, तब तक तीसरे चूल्हे पर साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई गर्म करते हैं और 2-3 टेबलस्पून देसी घी मिलाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं तीनों व्यंजन एक साथ एक ही समय चूल्हे पर पका रही हूँ। जब तक कढ़ाई में खिचड़ी का घी गर्म हो रहा है, तब तक दूसरे चूल्हे पर पैन में डाला हुआ पराठा हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड पकने के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने गैस बिल्कुल धीमी रखी है। खिचड़ी का घी गर्म हुआ है। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरा मिलाते हैं। साबुत जीरा चटकना शुरू हुआ है। अभी हम बाकी बचा प्रीमिक्स कढ़ाई में डालकर धीमे आंच पर अच्छे से उलट पलट कर हिलाकर अपना चौथा व्यंजन साबूदाने की खिचड़ी तैयार करते हैं। साबूदाना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उलट पुलट कर हिलाते हुए बिल्कुल 5 मिनट में अपनी साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है। अभी मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूँ। यहाँ पर हमारी प्रीमिक्स वाली खिचड़ी तैयार है। साबूदाना पराठा एक तरफ से पलटकर दूसरी तरफ मीडियम आंच पर पकने के लिए रखा है। अब हम साबूदाना अप्पम, जिसे हमने लो फ्लेम में पकने के लिए रखा है, उसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाते हैं। अब मैं यहाँ पर पराठा दूसरी साइड पकने के लिए रखा था, उसे चेक करती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे अप्पम यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अभी मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूँ। दूसरी तरफ हमारा पराठा भी रेडी हो गया है। अभी मैं इसे निकालती हूँ। यहाँ पर हमारे एक ही प्रीमिक्स में बनने वाले सारे व्यंजन रेडी हो गए हैं। इसे मैं सर्विंग प्लेट में सर्व करती हूँ। सबसे पहले साबूदाना अप्पम, फिर साबूदाना खिचड़ी। अभी हम सर्व करते हैं साबूदाना बाइट्स, जिसे आप साबूदाने की भजिया भी कह सकते हैं। अभी हम सर्विंग प्लेट में ऐड करते हैं साबूदाना अप्पम। इस तरह से एक ही प्रीमिक्स का उपयोग करके मैंने फटाफट से 4 अलग अलग व्यंजन व्रत के लिए तैयार किए हैं, जिसे मैं अभी चटनी के साथ सर्व करती हूँ। व्रत के लिए या फिर ऐसे ही खाने के लिए नाश्ते में घर पर यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।